सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। महोदय जी, आपका क्या नाम है? हमारा तो नाम लाल बहादुर है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूल निवासी भक्ति खेड़ा का ही हूँ जी। और आज इस दुखद घड़ी के कगार के ऊपर बैठा हुआ जी कि आज 12वां दिन हमारे धरना का स्थल है और शासन प्रशासन कान में तेल डाल करके छीन करके जबरन मेरी जमीन एयरपोर्ट को दे रहा है। एयरपोर्ट हमारी जमीन अब नहीं छीनना है, हम तो शासन प्रशासन ही मेरी जमीन को छीनना है। घर से भी बेदखल कर रहा है और जब ये बात आती है तो वो कहते हैं तुम लोग अपनी मर्जी चला रहे हो। हम मर्जी तो नहीं चला रहे हैं, हम पैतृक पे हैं और पैतृक होने के नाते ये भी आज तक नहीं कोई सुनाई करने आ रहा है। या तो हमारी आवाज़ ये पत्र व्यवहारों के अनुसार शासन को कान पे तेल नहीं या तो पहुंच नहीं रही या तो उनके तेलों में कान में तेल डाल करके बैठे हुए। मैं इतने दिन से ये देख रहा हूं कि 75 साल से मेरी बातें जितनी आती झुठला फुसला करके उनको ही उसी जगह पर दबा दी जाती, दमन की जाती, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं इस बात पे इसी जगह से कह रहा हूँ, मेरी मांगे अगर नहीं पूरी करेंगे तो मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं, यही मरेंगे। और हमारी महिलाएं, हर व्यक्ति, बच्चा इसी जगह पर मर जाएगा। हम लोग अपनी धरना स्थल पर शांति पूर्वक बैठेंगे। कब से बैठे हैं आप? आज 12वां दिन हो गया जी। तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ये नहीं हमारा निर्णय देंगे तब तक। हम जब तक लिखित में नहीं देंगे कि नहीं करेंगे तब तक अपन नहीं हटेंगे। तो बच्चे भी भूखे प्यासे स्कूल भी नहीं जा पाते तो क्या कहेंगे इस बारे में? मजबूरी होगी उनको, किसी न किसी तरह से उनको भी कुछ खिलाना ही पड़ेगा जी। जहाँ पक्की रोटी मिलती था हम कच्ची रोटी खा कर जी लेंगे जी। जब महिलाएं यहाँ बैठी रहेंगी और घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो क्या करेंगे? अगर कोई आपत्ति काल नहीं आएगी, कोई दुर्घटना मान लिया कोई हो जाती है, अचानक कोई मृत्यु हो जाती, क्या करें उसमें? करेंगे कहेंगे सरकार से? सरकार क्या, हम उसको यहीं ला के उसको भी रखेंगे जी, यही बैठा लेंगे उसको भी जी। और जितने दिन रहेंगे जी उतने दिन उसको बर्फ पे बिठा यहीं लिटाएंगे जी। अगर कोई अकाल मृत्यु हमारे गांव में होती है जी तो यहीं बर्फ पर रखेंगे जी और यहीं उसी बगल में हम लोग भी धरना दिए बैठे रहेंगे। जब तक कोई शासन प्रशासन नहीं आता, हमारी बात को नहीं सुनने आएगा, मैं यहीं रहूंगा। हमारा शासन प्रशासन बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत सुनता है, सबका साथ सबका विकास करता है। आप इल्जाम लगा रहे होंगे। अरे साहब, इल्जाम क्या है? अब देख रहे हैं आपके सामने ही है जी। क्या कर रहे हैं जी? आज 12वां दिन है, कोई शासन प्रशासन वाला देखने आया कि भूखे बैठे प्यासे हर जगह लगता है कहीं पानी व्यवस्था की जाती सरकार से, हम लोगों को कोई देखने तक नहीं आ रहा। गरीबों को 5 किलो राशन तक भी दिया जाता है। राशन भैया देकर 5 महीना मानी का 5 किलो मानी कत्ते दिन जीवन बढ़ा ले। ये तो बेवकूफ बनाओ वाली बात है। यही ये सरकार अपन होड़ बनाए कहानी, सब 5-5 किलो राशन बांट कहानी, सब सत्या पीट रही। सब जनता 5 किलो में जिंदा महीना भर जिंदा रह ले। तो अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? अपनी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जनता सरकार अपने अपने होड़ पे है। हम तो यही कहते हैं कि बस शासन हमारा कर नहीं रहा। एयरपोर्ट से हमारा तो कोई लड़ाई नहीं चल रहा, करवा तो शासन रहा है जी। ये जितनी कर रहा है शासन करवा रहा है। एयरपोर्ट क्या कर रहा है? एयरपोर्ट से तो ये लोग ठेकेदार हो गए जी और ठेके लेकर के ये सब करवा रहे हैं। तो यहाँ फर्जीवाड़ा भी सुना हुआ है कि फर्जी वकील बन के लोग आए हैं। अरे बिल्कुल भी हुआ। 500 रुपए में खरीदे कवने के यतनी पैंट जी, ऐसे पहने पैंट जी, ऐसे पकड़े उनकी बुसट जा रहे हैं, इसी तिरछा जी। हम तो पहचान नहीं रही, फर्जी रहा, फर्जी है। लेकिन अब सबके बीच में चिल्लाव नहीं पड़ा जी। कौने कह सारे कह रत्ती बड़ी पैंट, कौने कह जूता मोजा नहीं सार सही, सब उल्टा सीध बने गरेर रहा सार वकीलन के अपमान कीन गवा जी। जितने हमारे वकील ला सब अपमान कीन जी। उनके जन सार फर्जी बना गया वकील वो अपमान कराएंगे जी। हमारे वकीलों अपमानित मानी उनके सामने खड़े हुए हैं जी। जो अपमान कीन गवा उनके वकील फर्जी काहे बनाएंगे जी। तो आप सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं ऐसा सरकार नहीं काम करती है।
अरे सरकार नहीं करे तो जो ठेकेदार है वो ठेकेदार है तो कराए नहीं, सरकार नहीं कर रहे तो ठेकेदार जो कर रहे हैं। जी चलिए जी। आपका क्या नाम है? हरिचंद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव के। अच्छा, तो कब से बैठे हैं? जब से धरना 11वां दिन हो गए। 12वां दिन। अच्छा, 11-12 दिन हो गए हैं। हाँ जी। तो आप तो भूखे प्यासे बैठे होंगे। भाई एक दिन बैठेगा आदमी, 2 दिन बैठेगा, 11-12 दिन होने के बाद भूखे प्यासे बैठे हैं जी। तो अपनी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार ये कह रहे हैं हमारा फैसला होना चाहिए जी। और प्रोजेक्ट बनवा रही यहाँ पे जी। तो किसानों को कोई देखभाल कर ही नहीं रही है जी। हमारी मांग ये है कि हम लोगों को नगर निगम रहने वाले हैं और नगर निगम में हम लोगों को ज़मीन दी जाए और हमारे गांव को प्राथमिक किया जाए कहीं न कहीं। यही हमारी मांग है। और हम कैंसर के बीमार भी हैं और तब तक यहाँ फैसला नहीं होगा तब तक हम यही सोच लें यही मरना यही कटना यही सब चीज़ होगा। यही हमारी मांग है बस। और जिस तरह का गड़ौरा बसाया गया उस तरीके का हम लोगों गाँव को बसाया जाए। तो कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक लिखित जी। नहीं दिया जाएगा तब तक हम धरना टूरेंगे नहीं। अगर मांग आपकी गलत हुई और नहीं मांग पूरी हुई तो क्या करेंगे? हाँ, तब मर जाएंगे यही। तब तो मर जाएंगे जी। मरे पर हम आइए हैं जी। मर जाएंगे यही। और एक बात ये भी साहब है जी। कि जब अगर यही मांग होगी तो हम भूख हड़ताल बैठेंगे। अब जी। कुछ नहीं खाएंगे भूख हड़ताल बैठ जाएंगे। अब तो मर ही जाएंगे। दीपावली घर में मनाया कि यहाँ मनाया? यही मनाएंगे दीपावली। यही मनाया आपने? हाँ, यही मनाए हैं जी। तो क्या कहेंगे, आप हिंदू नहीं हैं जो घर में नहीं मनाए हैं? तो क्या करें, हिंदू तो हैं। मतलब जब घर में हमारी माता बहनें सब यहाँ बैठी हैं जी। तो हमारा दीपावली कैसे मना? दीपावली सब चीज यही मनाने। मतलब आपने राम राज का विरोध किया फुल कर? विरोध नहीं किया हमने जी। हमने भाई जब हमारे कोई सुनता नहीं है जी। तो हम लोग तो ये करबे करब जी। सरकार नहीं सुन रही है जी। हैं, प्रशासन नहीं सुन रहा तो क्या करें, मजबूरी सामने। चलिए, क्या नाम है? अजीत नाम है हमारा, यहीं भक्तिगढ़ मूल निवासी हूँ जी। तो यहाँ पर मूल निवासी तो हैं, लेकिन कब से यहाँ रह रहे हैं? मतलब आप? ये हम लोगों की पैतृक भूमि है। यहाँ से जो आज़ादी से ब्रिटिश शासन काल से हमारे पूर्वज यहीं रहते चले आए हैं, तब से हम लोग यहीं पर हैं। मतलब आपने कई पूर्वज यहाँ पर रह चुके हैं हाँ आपके? हाँ, आज़ादी से पहले हम लोग पूर्वज यहीं रहते थे जी। आज 77-78 साल आज़ादी हो गए तब से सभी लोग यहाँ रह रहे हैं। पैतृक गाँव है ये। अच्छा, तो क्या कारण है बैठने का यहाँ पर आपके? कारण ये है, दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ये बोल रहा है कि आपका जो गाँव है ये अवैध है जी। और ये जो ज़मीन है खेती की ज़मीन, इसका मुआवजा हम लोगों ने 1947-48 में दे दिया है जी। लेकिन अगर इन लोगों ने खेती का मुआवजा दिया तो लेकिन इसका कोई ये लोग पेपर तो दिखाते नहीं है कि किस ज़मीन का मुआवजा दिया, किस खसरे नंबर का मुआवजा दिया, किसको दिया, कितना दिया जी। ऐसी कोई डिटेल नहीं दिखाते हैं। बस वर्बली बोल देते हैं कि हमने इसका मुआवजा दे दिया है, आप लोग जो है अवैध हैं यहाँ पर। जी। तो ऐसे थोड़े चलता है कि जो आप किसी को अवैध कह दें अवैध हो जाएगा वो। अगर हमारा गांव अवैध है जी। तो वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय बना रखे हैं, पोलिंग बूथ बना रखे हैं, सब कुछ बना रखे हैं, तो ये अवैध कैसे हो सकता है? सरकार तो कहती है कि 20 साल जिसका कब्जा है उसकी जमीन उसकी मकान उसका 10 साल में मान्य करती है कोर्ट। अब यही तो चीज़ समझ में नहीं आती है कि वो सारी बातें, वो सारे कानून भक्तिखेड़ा गांव पे क्यों नहीं लागू होते हैं? जी। वो 20 साल का कब्जा दिखाती है, हम लोग तो 70-75 साल 77 साल से काबिज हैं यहीं पे। जी। तो वो कानून हमारे वहाँ क्यों नहीं लागू हो रहा है? जी। और हम लोग जो है एयरपोर्ट काम कर रहा है यहाँ पे, आपके सामने जबरन इतना काम कर लिया गया है, 3 शेड लगा दिए गए हैं और ये रडार का भी काम करा दिया गया है, DBOR का भी उधर काम करा दिया गया। शासन प्रशासन जो है हर बार गाँव वालों को गुमराह कर देता है कि आपके गांव को हम विस्थापित कर देंगे कहीं सुव्यवस्थित तरीके से दूसरी जगह, ये काम हमारा ये प्रोजेक्ट हो जाने दीजिए। गांव वाली बेचारी जनता जो सोचती चलो अच्छा साहब हैं ये सही बोल रहे होंगे, करा ही देंगे आज से 2-4 महीने में कभी, लेकिन ये 3-4 बार ये वाक्य हो चुका है। तो ये धोखा बार बार गाँव वाले खाते हैं। इसलिए इस बार धरने से तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक हमारे गाँव को सुव्यवस्थित तरीके से कहीं बसा नहीं देते हैं लोग। क्योंकि हर बार ये लोग बोल देते हैं कि हम बसा देंगे दूसरी जगह, आपको सुव्यवस्थित तरीके से बसा दिया जाएगा। यहाँ तक कि इन लोगों ने झूठ बोल दिया कि रहीमाबाद के चारागाह में आपका गांव बसा दिया जाएगा। पेपर में भी इन लोगों ने प्रकाशित करवा दिया था, उसके बाद भी गुमराह कर दिए। वहाँ पर अटल स्मृति उपवन जो है निर्धारित कर दिए बनवाने के लिए जी। तो अब तो शासन प्रशासन पे भी भरोसा नहीं रहा, DM SDM भी झूठ बोल जाते हैं। अगर उनके सामने हम कोई साक्ष्य रखते हैं तो वो बोलेंगे कोर्ट में जाओ आप लोग, और एयरपोर्ट से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कोई डेटा उनसे कलेक्ट कर ले कि मुआवजा कब दिए थे, किसको दिए थे, क्या हुआ। उनसे कोई नहीं मांगता है, गाँव वालों से मांगते हैं कि अपना जो है डेटा दीजिए हमको
कि आपकी खतौनी है, रजिस्ट्री है, क्या नहीं है। तो वो तो अपना भी तो दिखाएं कि हमने मुआवजा कब दिया था, 1948 में किसको मुआवजा दे दिया। जो कह रहे हैं कि मुआवजा हमने दिया, तो हमको बताएं किसको दिया मुआवजा। जी, तो शासन से अपनी मांग क्या रख रहे हैं फिर? शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा जो गांव है, जो हर बार हम लोग धोखा देते आए, डीएम एसडीएम सब लोग जो धोखा देते आए हैं, इस बार हम लोग धोखा नहीं खाएंगे। हमारी मांग ये है कि हमारे गांव को सुव्यवस्थित तरीके से कहीं दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाए। भूमि के बदले हम लोग भूमि दे दी जाए, जो मकान है उसकी लागत दे दी जाए। बस हमारी यही मांग है इतनी, सुव्यवस्थित तरीके से बसा दिया जाए कहीं। ठीक, ओके। मतलब ये आपका क्या नाम है? राम सिंह यादव। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? आपका बहुत बड़ा आभार है, धन्यवाद। जी, तो क्या कहना चाहेंगे जो मतलब यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी है, बैठे हैं काफ़ी दिन से, सुने 11-12 दिन हो चुके हैं। आज 12 दिन हो चुके हैं हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे। जी, शासन प्रशासन की ओर से कोई भी ना आया है, जी, न पूछने वाला है, जी, और न हम लोगों को देखने वाला है। जी। और जैसे कहते हैं ज़मीन हमारी है, ये खड़ंजा हमारा लगा है हमारे गांव के लिए। अगर उनकी ज़मीन होती तो ये खड़ंजा लगा होता, इसमें कोई लगाने देगा अपनी ज़मीन पे? जी, नहीं लगाने देगा। जी, ये खड़ंजा भी लगाओ, फसल भी हमारे वहाँ देख लीजिए, चारों तरफ हम लोगों की बोई हुई है। जी। वो उसके बाद एयरपोर्ट का यहाँ जो है कुछ नहीं है, लेकिन वो बताते सब हमारा है। सरकार आपने बनाई और आप ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? सरकार तो बनाई है, लेकिन सरकार ने जो है आज जो है सरकार विरोध का काम कर रही है, तो विरोध तो करना ही पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। आप यहाँ कितने दिन से बैठे हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी मैं बैठा हूँ 12 दिन हो गया है। जी, तो कितने दिन तक बैठे रहेंगे? वो भी हमारे गांव का भी मुद्दा है। जब तक बैठेंगे वो तो ऊपर वाली कृपा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि हमारी इस दुख घड़ी में आप आए। आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा अब बैठ गए, अब कब तक बैठेंगे ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासन जानेगा। जी, क्योंकि जब तक उसका आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग बैठेंगे रहेंगे। इसमें कोई गिनती तो है नहीं कब वो आए। 12 दिन में आए नहीं, कब आते हैं, जी। तब तक ले बैठा रहूंगा। तो महोदय जी, इतने दिन से बैठे हैं, राम राज चल रहा है और राम राज का आप विरोध कर रहे हैं, अम्बेडकर जी को लेकर चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर जी को लेकर बैठे हैं? अम्बेडकर जी ने भारत में सर्वप्रथम रचना अपनी रची है, जी, जो भारत माँ के नाम से भारत देश का संविधान उन्होंने लिखा, जिसके तहत आज शासन प्रशासन, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक जी, इन्हीं के आदेशों के पालन के तहत चलती है। और उनका खंडन हमारे कुल प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। मतलब आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, विरोध कर रही है। सरकार विरोध तो नहीं कर रही है, जी, इसलिए जी, कि सरकार तक अभी हमारी सूचना पहुंची या नहीं पहुंची है। जी, और सरकार के ही लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे लखनऊ लेवल के हैं, उनके द्वारा हम लोगों को प्रताड़ना दी जाती है जी, कि आप यहाँ से जाइए, ये घर खेती किसी और का है। जी, हम लोग पूछते किसकी है, आपकी, तो कहते नहीं 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 भाई, धरती की जो कागजात की वो रख रखाव के लिए प्रशासन ही होता है। तो प्रशासन इसका मुखिया है। प्रशासन जब तक हमारे बीच में आकर के हमारे विचार को नहीं सुनेगा, उसका पूर्ण रूप से समाधान नहीं करेगा और नए कानून के तहत आप समझ लीजिए इनको दूसरा संविधान बनाना पड़ेगा। अगर भीमराव अम्बेडकर जी का उन्होंने खंडन किया है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 1939 से 44 और 47 के पहले क्या कोई प्रशासन था? संविधान के तहत ये सारे लोग बने हैं। इसलिए सरकार का दोष जब होगा जब प्रशासनिक सरकार की बात नहीं मानेगी। सरकार से प्रशासन है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? भक्ति खेड़ा। भक्ति खेड़ा। तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में महिलाएं बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? कहना चाहती क्या, मेरे गांव के समाज के देखो कितनी पर भी आप देखते हैं भाई साहब, इतने दिन हो गए, रोज मीडिया आती है, कोई चैनल कोई टीवी कुछ नहीं आता है, खाली सबके मोबाइल में है सेट। टीवी चैनल पाओ तो उसको मालूम है पूरी भारत में जो टीवी पर जाए हैं।
तो यहाँ खाली मोबाइल में चला गया, सब तन चला गया। और यहाँ पब्लिक को सब जनता और महिलाएं सब भूखन प्यासन सब मर रही हैं, बच्चे छोटे छोटे सब भूखे प्यासे बैठे हैं। और आज तक कोई नहीं कहा, सब योगी मोदी सब कौन वहाँ नहीं रहेगा वदाना भरे क्या है, नहीं सुने थे कौन बहु के रही अति पब्लिक अति जनता सब नहीं मरिया बैठ है, भूखन प्यासन सब मर है। और मोदी खाली राम राज और योगी मोदी राम राज चला रहे। हम भी हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं है जो राम राज ना चलाए, वो मजबूरी के बैठा है हमको, इसीलिए हम फोटो लिए बैठे हैं। अब हिंदू है धर्म है, कोई मुसलमान नहीं है, मगर जो सुनते रहे हैं कोई क्यों नहीं सुनते हैं किसी की। कोई आप लोग कोई सूचना नहीं पहुंचाते हो क्या उनके पास हैं, जो नहीं सुनते हैं किसी का। थे सब छोटे बच्चे हम लोग भूखन मर रहे प्यासन मर रहे। और त्योहार भी नहीं देखो, वहाँ गोवर्धन पूजा वहाँ पे हुई है, सब कहे कि और घर में कोई नहीं दीपावली मनाया किसी ने। आप लोग घर नहीं गई थी, दीपावली यही मनाई थी। देखो गोवर्धन पूजा देखो ना आप, मोदी योगी पास भेजो कि सब औरतें ही पूजा किया, गोवर्धन पूजा और दीपावली सब अलैया बलैया सब ये डाली गई है सब कुछ। तो आपका पुलिस प्रशासन भी यहाँ यही होली बनाया होगा? पूछ लो, पुलिस प्रशासन चली गई थी, पुलिस यहाँ नहीं रह गई थी। जब हम लोग तो चले गए थे, यहाँ नहीं रह गए। अच्छा, ये लोग नहीं थे? 6 बजे चले जाते ये लोग जी। लैंड नहीं जलाया जी, हाँ, वो दिन लैंड नहीं जला, सब लोग को अंधेरे में बैठाए रखा। पूरी इंडिया रोशनी कर रही थी, यहाँ अंधेरा छाया हुआ था, राम राज चल रहा है। यहाँ क्यों नहीं राम राज है जी? दुनिया में हो राम राज, हमारे यहाँ राम राज है। मेरे गाँव को हम जाने राम राज चल रहा जी, क्यों नहीं राम राज चल रहा? तो यहाँ अंधेरे में आप लोग बैठे थे? तब तो यहाँ बैठे अंधेरे में नहीं। तो अच्छा, कैसे उजाला हुआ था? उजाला जब सब लोग यहाँ पे दीप बत्ती जलाए तब उजाला हुआ। सब लोग यहाँ पे दीपावली में तब उजाला हुआ। डेली सब सगरी डेली जलाई ना, इतनी डेली को रही है, वहाँ फोटो खींच ले रखा उनका। मोदी योगी जी का कहना था कि कहीं पर लाइट जानी नहीं चाहिए, सख्त निर्देश था। तो ये हवाई अड्डा कहाँ जगमगाते रहे जी, हवाई अड्डा तथा जगमगाते रहे, कुछ कहा नहीं। बत्ती पर बत्ती लाइट सब हमारे गाँव देखो कहीं बत्ती लगी है कहीं जी। और ये हवाई अड्डा तो इतना जगमगाते है, जहाँ पर अपने हिसाब की कुछ दुनिया बाहर हिंदुस्तान बाहर हवाई अड्डा जगमगा, हमारे गाँव कुछ हो नहीं बाबा कि कुछ भाव है जी। तो अपनी योगी मोदी से क्या कहना चाहेंगे? हम योगी मोदी हमारे गाँव नहीं का, हमारे गाँव बसावा जैसे गोलोरा के स्थान किया वैसे मेरा गाँव अपन जो मने तो करें। हाँ, हमारे गांव खाली नहीं लगा। गरीबों के साथ बहुत भलाई की जा रही है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है। हमको नहीं, राशन किसी को नहीं मिलता, राशन नहीं चाहिए किसी को, खाली मेरे गांव निर्णय करें, राशन नहीं चाहिए। महिलाओं का सम्मान चल रहा है, मेरा सम्मान करें, मेरे गांव सम्मान करें, मेरी चाची, मेरी अम्मा, मेरी दीदी सबका सम्मान करें। तो हम जाने सम्मान हो रहा, किसका सम्मान हो रहा? सबका नहीं आदर हो रहा, किसी सम्मान नहीं हो रहा। अगर सम्मान करती आज तक कोई डायरेक्टर उधर हुआ बैठा है, एयरपोर्ट हम ऊपर सब देख रहा बहु होता है कि हाँ यू क्या हो रहा, डायरेक्टर आवत देखा है क्या हो रहा है, कहा नहीं डायरेक्टर आवत है। राम राज चल रहा, अब अम्बेडकर जी को लेके बैठी हैं, क्या कारण है इसका? हम भी राम राज जानते हैं, अम्बेडकर मेरा नियाव करे, राम अगर योगी नियाव तो राम राज चले लगेगा जी, राम राज चली जी। मगर हमारे गांव निर्णय करे रामराज, हम भी हिंदू हैं, कोई मुसलमान थोड़ी हैं जो रामराज भूल जाए। सबको जानते हैं, कृष्णा को जानते हैं, कृष्ण रामराज को जानते हैं, सबको जानते हैं, शंकर भगवान सबका जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं जी? मगर हमारे गांव का निर्णय करें, हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है जो हम राम ना समझे कोई देवता को, सब देवता हम पूजते हैं। अच्छा, बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, बच्चों को आपने क्यों परेशान कर रखा है धरना प्रदर्शन करके? क्यों, जब घर में सब यहाँ बच्चे क्या वहाँ करेंगे, क्या करेंगे बच्चे जी? बच्चे वहाँ क्या करेंगे? बच्चे भी यहाँ बैठेंगे, बच्चे यहाँ आज तक कोई पानी नहीं पूछा हुआ कि हाँ भूखन मरो प्यासन मरो का हो रहा, कौनों ने पूछा हुआ कि कौन पूछ लिया भला इतनी महिलाएं बैठी हैं। अच्छा, कितने दिन का बैठी रहेंगी? 13 दिन हो गई बैठे बैठे और कोई आज तक नहीं आया। जब खाना पानी खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे आप? माटी खाकर और क्या करें, माटी खाकर, माटी खा खा पानी पिए, माटी खा खा पानी पिए, मिट्टी खा खा के पानी पिए। अगर आपका न्याय नहीं होगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल न्याय नहीं, हम यहीं पर रहेंगे, जा नहीं सकते, न्याय नहीं मेरा। पहले योगी मोदी न्याय ना करेंगे, यो डायरेक्टर आवे, मोदी योगी आवे, सब लोग आए हम न्याय करेंगे। हाँ, सब लोग आए हम न्याय कर दे, मेरे गांव का न्याय कर दे। अरे यहाँ पर बच्चों के अलावा बूढ़ी माताएं बैठी हैं, अगर कोई घटना हो जाएगी तो क्या होगा? यही बैठेंगे जी, उनको लेके बैठेंगे यहीं पे समाधि बर्फ ला के लेटा देंगे, सब लोग बैठे के और उनका अशोक बनाएंगे जी, क्या अशोक बनाएंगे? हाँ, माता जी यहाँ बैठी हुई हैं, अशोक बनाएंगे। कहाँ के रहने वाली हैं जी? तो यहाँ पर आप कब से बैठी हैं आप लोग? 13 दिन हो गए जी। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि हमारा गांव, हमारे घर जी कहीं पर सुरक्षित जगह पर बसाया जाए जी। एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरा गांव घेर ली जी, घर के बगल से जी बाउंड्री उठी जी। हमारे गांव में एक शौचालय नहीं, किसी के घर में शौचालय नहीं।
सब शौच के लिए बाहर आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है और आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। आरोप नहीं लगा रहे जी। हैं, सच बता रहे हैं। जी, ये आरोप कैसा है? सच बता रहे हैं, जो है गांव के अंदर वही बता रहे हैं। अरे बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा रहता है मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं। हाँ भैया, मुस्करा रहे हैं। जी रो रहे हैं, कह दो रो रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। जी। बड़ी दूर रो रहे हैं। जी हर गांव में शौचालय बने हैं, लेकिन भक्ति खेड़ा में शौचालय नहीं। जी सब लोग बाहर आते हैं शौच के लिए। गाँव के भीतर जाओ, गिर पड़ी हो। एयरपोर्ट इतना पीड़ित की सी है जी गांव वाले का, जी जो आज यहाँ 13 दिन से बैठे हैं। जी यही दिवाली हुई, जी यही गोवर्धन पूजा हुआ। जी हर भाई की बहन यहीं पे अपने भाई का टीका लगाई। ये देखो, ये सब बहनें बैठी हैं, सब अपने भाई के यहीं पे टीका लगाए। मतलब जैसे रामचंद्र जी ने वनवास झेला था, आप भी वनवास झेल रही हैं, मतलब बाहर रह करके जो है त्योहार मना रही हैं। वैसे है, जी वैसे हम लोग बैठे हैं। जी, तो रामराज चल रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? राम राज भैया, योगी और मोदी के लिए राम राज चल रहा है, हम लोगन के लिए राम राज कहाँ चल रहा है? जी। अगर राम राज चलते जी। तो हम लोग यहाँ कैसे बैठे? अच्छा, तो आप तो ये अम्बेडकर को लेकर बैठी हैं, क्या कारण है? मतलब जो अम्बेडकर को क्यों लेकर बैठी हैं? अम्बेडकर के लेके बैठे यही लिया कि अम्बेडकर ये विधान रचाई है, तो वही की मान सब लोग कर रहे हैं। जी तो यह सरकार काहे नहीं कर रही? जी जब योगी मोदी यही सब मान रहे हैं, तो जी। हम लोग भी यही मान रहे हैं। जी। तो हमारे लोगन की काहे नहीं मानी जा रही है? अच्छा, कानून के तरीके से आप बैठी हैं, कानून बनाया है, उसी आधार से आप लोग बैठी हाँ, हैं। उसी आधार से बैठे हैं, कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जी सरकार से यही विनती है कि हम लोगन का गांव कहीं पर बसा दिया जाए, जी इतना पीड़ित न किया जाए। जी। अच्छा, सुनने में आया कि यहाँ पर जब विवाद हुआ था, पुलिस बल था और साथ में वकील भी थे, तो वो फर्जी भी आए थे। हाँ, वकील फर्जी आए हैं, किसानों के बेटे के लेके आए हैं 500-500 रुपया एक दिन का खाना। पुलिस के सामने, पुलिस फोर्स के सामने मौजूदगी में ये फर्जीवाड़ा। हाँ, फर्जीवाड़ा। जी, क्या कहना चाहेंगे अपने योगी मोदी सरकार से? योगी मोदी सरकार से यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं जी कि हम लोगन की गुहार सुने। जी ठीक है, जितना पैसा यहाँ सरोजनी नगर क्षेत्र के इनको नेतन का खवावा गवा है, उतना अगर गांव वाले का दे देती जी तो सांसद को जितना दिया गया है जितना सांसद सभासद को दिया गया है, खाक अपने अपने घर में बैठे। ये गरीब जनता यहाँ जंगल में पड़ी है। जी। बस यही भैया योगी और मोदी से कहना है, आप लोगों से विनती है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए। चलिए, धन्यवाद।